हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बट होली प्रमुख है। होली के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। होली, देयर वर मैनी फेस्टिवल इन इंडिया। देयर वर मैनी फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल त्यौहार हैं इन इंडिया, बट होली इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। दोबारा देखते हैं। देयर वर मेनी फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल त्यौहार हैं इन इंडिया, भारत में, बट लेकिन होली इज वन ऑफ देम, उनमें से होली एक है। होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को नोन मीन्स जाना जाता है, नो मीन्स जानना होता है, नोन मीन्स जाना जाता है, एज इस तरह, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है इन इंडिया, भारत में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया, भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ऐसा जान सकते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। होली इज सेलिब्रेटेड, होली को मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च, मंथ मीन्स महीना होता है, ऑफ मार्च, मार्च के महीने में होली को मनाया जाता है या होली को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर होली का उत्सव मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली इज सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस विथ फ्रेंड्स। होली को क्या कहता है? सेलिब्रेटिंग, मनाया जाता है कैसे? हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ। हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, हैप्पीनेस प्रसन्नता के साथ। विथ फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एंड फैमिली, और अपने परिवार के साथ। परिवार और मित्रों के साथ होली को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। द हिंदू रिलीजन, हिंदू, द हिंदू मतलब हिंदू लोग को एड्रेस के संबोधित किया गया है। रिलीजन बिलीव्स है, हिंदू लोग, हिंदू धर्म के अनुसार बिलीव्स, विश्वास किया जाता है या ऐसा कहा जाता है। देयर वर ए डेविल किंग, एक राक्षस, राक्षस जो था, किंग राजा, कि एक राजा था, वो राक्षसों का राजा कह सकते हैं, था। नेम क्या था उनका? नेम्ड हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नाम का एक डेविल किंग था, राक्षसों का राजा था। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले एक राजा था, राक्षसों का राजा। ही हैड अ सन, उसके पास क्या था? ही हैड ए सन, उसके पास एक लड़का था। नेम्ड क्या था? नेम्ड प्रहलाद, जिसका नाम प्रहलाद था। एंड, और अ सिस्टर कॉल्ड होलिका, और एक सिस्टर थी जिसका नाम होलिका था। मतलब ये हुआ कि जो हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, उसका एक लड़का था, उसका नाम प्रहलाद था, और राजा की एक सिस्टर थी जिसका नाम था होलिका। इट इज बिलीव्ड, ऐसा कहा जाता है या विश्वास किया जाता है, दैट द डेविल किंग हैड ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, जो डेविल किंग था, जो राक्षसों का जो राजा था, उसको ब्लेसिंग, ब्लेस मीन्स होता आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था किससे? लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान से, जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जी ने उसको एक आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद? दिस ब्लेसिंग मिंट नो मैन, दिस ब्लेसिंग, ये ऐसा आशीर्वाद था, इस तरह से कि नो मैन, कोई भी व्यक्ति नहीं क्या कर सकता है? नो एनिमल, नो मैन एनिमल आर वीपन, कोई हथियार, कोड किल हिम, उसको कोई नहीं मार सकता। किल मीन्स होता है जान से मारना, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा इसका वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति हो, नो मैन, कोई आदमी नहीं मार सकता, एनिमल, कोई जानवर भी नहीं मार सकता, और वीपन, किसी भी हथियार से उसको किल नहीं किया जा सकता, जान से नहीं मारा जा सकता। दिस ब्लेसिंग टर्न इनटू अ कर्स फॉर हिम, और यही आशीर्वाद जो था बदल गया उसको कर्स के रूप में। दिस ब्लेसिंग, यह आशीर्वाद जो था, टर्न मीन्स होता है टर्न बदलना, टर्न बदल गया इनटू अ कर्स, कर्स मीन्स होता है श्राप में, अभिशाप में। यही जो आशीर्वाद जो ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकश्यप को प्राप्त था वरदान, यह कब चेंज हो गया? आशीर्वाद, आशीर्वाद जो चेंज हो गया अभिशाप में। फॉर हिम, उसके लिए, एज ही बिकम वेरी एग्रोरेंट, एग्रोरेंट मीन्स होता है अहंकार,
अब जो ये था ब्लेस कब अहंकार में चेंज हो गया, देखिए एज बिकेम वेरी एगोरेंट, जो कुछ जब अहंकारी हो गया राजा, तो ब्लेस जो उसका जो वरदान था अभिशाप में बदल गया। ही ऑर्डर्ड हिज किंगडम, राजा को क्या था कि उसको काफ़ी घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि उसको कोई नहीं मार सकता है, किसी भी तरह उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो इसलिए वो अहंकारी हो गया। और अहंकारी होने के बाद वो डिसीजन लेता है। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया किसको, हिज किंगडम, अपने राज्य में, किंगडम मीन्स अपने पूरे राज्य में आदेश देता है, आर्डर देता है टू वर्शिप हिम, कि लोग उसकी पूजा करें। इंस्टीड ऑफ गॉड, गॉड के स्थान पर, गॉड के लोग पूजा न करके, भगवान की ईश्वर की पूजा न करके लोग क्या करें, हिरण्यकश्यप जो था उसकी पूजा करें। ऐसा उसने अपने पूरे साम्राज्य में आर्डर दे दिया। ऑल द पीपल बिगन वर्शिप, आर्डर देने के बाद क्या होता है, ऑल द पीपल, सभी लोग, जो जिसके प्रजा में लोग हो गए, उस साम्राज्य में जितने सारे लोग आते हैं, सभी लोग क्या किए, बिगेन वर्शिप, पूजा करना प्रारंभ कर दिए। हिम एक्सेप्ट ऑफ हिज सन, एक्सेप्ट में होता है अतिरिक्त, उसके बजाय, एक्सेप्ट ऑफ हिज सन, उसके लड़के के अतिरिक्त, उसको लड़के को छोड़ करके उसके पूरे साम्राज्य में क्या हुआ कि उसने दिया, आर्डर दिया पूजा करने के लिए, तो उसके पुत्र को छोड़ करके सभी लोग उसका पूजा करना प्रारंभ कर दिए। और उसका जो उसके लड़के का नाम था प्रहलाद, प्रहलाद को छोड़ करके। प्रहलाद रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना, रिजेक्ट करना। प्रहलाद रिफ्यूज्ड टू वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना, हिज फादर इन स्टीड ऑफ गॉड। प्रहलाद क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, इनकार कर देता है, किस लिए, वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए, हिज फादर, अपने पिता का, किसके स्थान पर, इंस्टीड ऑफ गॉड, भगवान के स्थान पर अपने पिता का जो पूजा करने के लिए वो रिजेक्ट कर देता है, उसको मना कर देता है। एज ही वाज ए ट्रू बिलीवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, और वह क्या था, ही वाज ट्रू बिलीवर, ट्रू बिलीवर मतलब होता है सच्चा भक्त, ट्रू मीन्स सत्य, बिलीवर में विश्वास करने वाला, ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु जो देवता हैं विष्णु जी का वो भक्त, सच्चा भक्त था, इसलिए वो उसको मना कर देता है अपने पिता का पूजा करने के लिए। सिंग हिज, यह देख करके, डिसओबीडियंस, ओबीडियंस में होता है कि ओबी में होता आज्ञा मानना, डिसओबीडियंस मतलब कि उसकी अवहेलना करना, आज्ञा न मानना, डिसओबीडियंस में आता है। सिंग हिज डिसओबीडियंस द डेविल किंग प्लान्ड, जो उसके पिता थे देवताओं के, सॉरी राक्षसों के जो राजा, वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं विथ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ। उसकी सिस्टर कौन थी, उसकी सिस्टर होलिका नाम था। किस लिए, टू किल प्रहलाद, प्रहलाद को जान से मारने के लिए प्लान बनाते हैं। ही मेड हर सीट, फिर क्या करते हैं, ही मेड, उन्हें बनाया, हर सीट इन द फायर विथ हिज सन ऑन द लैप, उसको क्या करते हैं कि अपने सिस्टर के साथ बैठा देते हैं गोद में। ही मेड हर सीट, उसको बैठाते हैं, इन द फायर, आग में, फायर मीन्स होता है आग, विथ हिज सन, अपने लड़के के साथ, ऑन द लैप, लैप मीन्स होता है गोद, लैप मीन्स होता है गोद। वेयर, जहाँ पे होलिका गॉट बर्न, जहाँ क्या होता है इसके बाद, बैठाने के बाद जब होलिका प्रहलाद को लेकर के गोद में आग्नि में बैठ जाती है, तो होलिका गॉट बर्न, बर्न मीन्स होता है जलना, होलिका स्वयं क्या करती है, जलना शुरू कर देती है। बट प्रहलाद बिकेम आउट सेफ, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, प्रहलाद आउट आ जाते हैं, सिर्फ सुरक्षित रूप में बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठती है, तो होलिका जल जाती है और प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ बाहर आ जाते हैं। दिस इंडिकेट, यह इंडिकेट मतलब संकेत देना, बताना, दिस इंडिकेट ही वाज प्रोटेक्टेड बाय हिज लॉर्ड, यह प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्ट में होता है सुरक्षा देना, प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, और ये सुरक्षित निकाला गया किसके द्वारा, बाय हिज लॉर्ड, उसके लॉर्ड के द्वारा, अर्थात विष्णु भगवान के द्वारा। विष्णु भगवान ने उनको इंडिकेट कर दिया, संकेत के माध्यम से उसको बचा लिया, बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन, डिवोशन में होता है समर्पण,
उन्होंने उसकी भक्ति को देख करके प्रसन्न हुए और उसको बिल्कुल सेफ बचा लिया और कुछ भी नहीं हुआ। दस इस प्रकार पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटेड, और इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, स्टार्ट मीन्स प्रारंभ करना होता है, स्टार्टेड प्रारंभ कर दिए, सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेटिंग उत्सव मनाना, होली होली को उत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिए। आज द विक्ट्री ऑफ गुड, विक्ट्री मीन्स होता है विजयी, गुड मीन्स होता है अच्छाई, और अच्छाई को जो है ओवर इविल, इविल मीन्स होता है बुराई। तो कहने का मतलब जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दिखाते हैं कि बुरा जो है परास्त होता है हमेशा, असत्य ही परास्त होता है, सत्य की जीत होती है। और इसलिए होली इस रूप में मनाया जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार आप इंग्लिश को बहुत ही स्टोरी के माध्यम से सीख सकते हैं, और बहुत सिंपल वर्ड है। अब इसको जो वर्ड मीनिंग है उसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।